अमेरिका का E3 सेंट्री एवैक्स एयरक्राफ्ट। कितना ज़रूरी है ये एयरक्राफ्ट? इतना कि आसमान में उड़ते हुए ये पूरी एरियल वॉर को कंट्रोल कर सकता है। बाकी फाइटर जेट्स को मिसाइल कहाँ गिरानी है, कब गिरानी है, कैसे गिरानी है, ये सब बताता है। हमला कहाँ होने वाला है, कौन करेगा, सारी बातें प्लेन के कमांड सेंटर से चलती हैं और इसे गिराना उतना ही मुश्किल है। प्लेन की कीमत है 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन इसी प्लेन को ईरान ने महज ड्रोन्स और कुछ मिसाइलों से गिरा दिया। अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान जब ये प्लेन सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा था, तब ईरान के सिर्फ 29 ड्रोन्स और कुछ मिसाइलों ने अमेरिका के इस प्लेन को तबाह कर दिया। 29 शाही ड्रोन्स का झुंड जब एक साथ आया तो एवैक्स जैसा प्लेन भी इससे बच नहीं पाया। सोचिए, अगर 29 की जगह ये ड्रोन्स का नंबर 100 कर दिया जाए और ये एक साथ आ जाए, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर और एक बटन के कंट्रोल से, तो क्या होगा? ईरान और अमेरिका एक तरफ युद्ध में फंसे हुए हैं और इसी युद्ध में दोनों पार्टीज की ताकत और कमजोरियों को एनालाइज कर रहा है तीसरा देश, चीन। चीन ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो 100 ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर सकता है सिर्फ एक कंट्रोल से। इस सिस्टम का नाम है एटलस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम। इस ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम की खासियत क्या है, इसके कंपटीशन में और कौन से सिस्टम्स हैं और क्या ये सिस्टम भारत के लिए चैलेंज बन सकता है या नहीं, जानने की कोशिश होगी आज के फौजी के एपिसोड में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। इस सिस्टम को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्टेट मीडिया को दिखाया था सीसीटीवी मार्च में। एक छोटा सा चलता फिरता ट्रक है जिसमें कई सारे डब्बे बने हुए हैं। इन्हीं डब्बों से ड्रोन लॉन्च होते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है, छोटा है, आसानी से छिपाया जा सकता है और दूर दराज की जगहों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसे चीन की आर्मी ने कैसे दुनिया को दिखाया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीन की आर्मी ने एक एरिया में एक जैसे दिखने वाले 3 टारगेट रखे थे ताकि एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो। सबसे पहले रिकॉन ड्रोन्स भेजे गए। रिकॉन ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जिनका काम होता है बस निगरानी करना। उन्होंने टारगेट्स को ध्यान से देखा, नकली टारगेट्स को पहचाना और उसकी लोकेशन सिस्टम को भेज दी। इसके बाद ट्रक पर लगा स्वॉर्म 2 नाम का लॉन्चर खुला और उससे एक एक करके निकले 48 ड्रोन। हर 3 सेकंड में एक ड्रोन निकला। अब 48 ड्रोन अगर एक साथ लॉन्च होंगे तो उनके टकराने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सारे ड्रोन्स आपस में टकराए नहीं, हवा में ही इन ड्रोन्स ने सारे टारगेट्स को लॉक किया और उनमें से एक ड्रोन ने जाकर टारगेट को हिट किया और खत्म किया। और ड्रोन्स ने ये सब किया एआई की मदद से। पूरा प्रोसेस ऐसे चला, पहले एआई ने खुद टारगेट को पहचाना, फिर उसी के आधार पर हमला भी कर दिया। इसमें किसी इंसान ने ना तो टारगेट चुना, ना ही हमले को गाइड किया। पूरा काम एआई सिस्टम ने अपने आप किया। ये सिस्टम बना है 3 हिस्सों से, एक स्वॉर्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट गाड़ी, एक कमांड गाड़ी और एक सपोर्ट गाड़ी। स्वॉर्म 2 गाड़ी में 48 ड्रोन रखे हुए हैं और जो लॉन्च किए जा सकते हैं एक साथ, और एक कमांड गाड़ी है जो एक साथ 96 ड्रोन को कंट्रोल कर सकती है। इस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी है चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन, एक सरकारी कंपनी जो चीन की सेना के साथ मिलकर काम करती है। यही कंपनी चीन की कई बड़ी डिफेंस टेक्निक्स में अपना योगदान दे चुकी है। चीन का पहला न्यूक्लियर बम, गाइडेड मिसाइल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सब में इसी कंपनी का रोल रहा है। CETC चीन की कई बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे हवाई, और इस कंपनी के कुछ हिस्सों पर अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बैन भी लगा रखा है। कंपनी ने तो एटलस सिस्टम बना लिया, लेकिन क्या इस सिस्टम का मार्केट में कोई कंपटीशन है या फिर नहीं? इंडियन एक्सप्रेस में एक्सपर्ट सुयश देसाई लिखते हैं, अभी के हिसाब से कम थ्योरी में चीन का एटलस सिस्टम अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे है। पर क्या चीन इस सिस्टम को बनाने वाला पहला देश है? नहीं। चीन से पहले इस स्ट्रैटेजी को यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। काफ़ी हद तक ये सिस्टम ठीक वैसा ही है जैसे यूक्रेन के स्पाइडर वेब ड्रोन्स। एक साथ झुंड में आते हैं, जाल बिछाते हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ही वैन और ट्रकों से ड्रोन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। दोनों ने सेटअप ऐसे बनाए हुए हैं कि गाड़ी या ट्रक कहीं से भी ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। यूक्रेन ने एक नया तरीका दिखा दिया जिसे अब हर कोई अपनाने लगा है। एटलस उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। यूक्रेन के पास अभी एटलस जैसे सिस्टम को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। वही काम चीन ने कर लिया है एक बड़े स्केल पर। यूक्रेन के पास जुगाड़ है, चीन के पास एटलस है। बाकी देश इस टेक में कहाँ खड़े हैं? वैसे तो इस सिस्टम को टक्कर देने के लिए पर्डिक्स और डार्पा जैसे सिस्टम्स हैं। पर्डिक्स छोटा अमेरिकी ड्रोन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स, माइक्रो बोलते हैं उन्हें, एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये ड्रोन साइज में इतने छोटे होते हैं कि हाथ में आ जाएं, और इन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2016 में बनाया था ताकि युद्ध के दौरान इलाके की जानकारी इकट्ठा की जा सके। बनाया है डार्पा ने, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी।
अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। ये सिस्टम्स हैं, लेकिन एटलस की असली ताकत सिर्फ नंबर्स नहीं है। सिर्फ ये गिनना कि एक सिस्टम कितने ड्रोन लॉन्च कर सकता है उतना मायने नहीं रखता। बात ये मायने रखती है कि क्या ये 90 या 100 ड्रोन्स खुद से फैसला ले सकते हैं या फिर नहीं। क्या अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं, टारगेट को पहचान सकते हैं, एक साथ कई हमले कर सकते हैं या फिर नहीं। जिस देश ने ये टेक क्रैक कर लिया वही स्मार्ट सिस्टम्स की रेस में सबसे आगे रहेगा। चीन ने इसे बना लिया है। मार्च में से पहली बार मीडिया के सामने पूरी तरह दिखाया गया। अभी तक चीन ने इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों को बेचने के लिए ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। एक वजह यह हो सकती है कि पहली नज़र में ये सिस्टम बहुत हाई लेवल और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिन्हें देश आमतौर पर बाहर नहीं बेचते, लेकिन दूसरे भी कुछ उदाहरण हैं। रूस अपना S-400 दुनिया भर में बेच रहा है। फिलहाल इस सिस्टम के डिप्लॉय होने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है वो जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सपर्ट सुयश लिखते हैं, अगर एटलस सिस्टम को चीन की आर्मी के अलग अलग कमांड पर, खासकर बॉर्डर के पास वाले इलाकों में तैनात किया जाता है तो ये फ्यूचर में किसी भी तरह के युद्ध का गेम बदल सकता है। इतने सारे ड्रोन्स अगर एक साथ भेजे जाएंगे तो ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज और ओवरलोड कर सकता है। जब एक साथ बहुत सारे टारगेट सामने आते हैं तो उन्हें रोकना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है और डिफेंस को बहुत ज़्यादा मिसाइल्स और रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं। ठीक वैसे जैसे कुछ दिन पहले अमेरिका ड्रोन से लड़ने के लिए, ईरानी ड्रोन से लड़ने के लिए जो है शाहिद, उनसे लड़ने के लिए करोड़ों की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका AI। खुद ही टारगेट पहचान सकता है और हमला भी कर सकता है, यानी इंसान को हर बार कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एक और बात यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है। भारत के मामले में तिब्बत जैसे इलाकों में चीन की सड़कें और रेल नेटवर्क से भी इस सिस्टम को जल्दी से बॉर्डर तक लाया जा सकता है। ड्रोन आगे की पोस्ट तक जाने वाली सप्लाई, सड़कों पर हमला करके सेना की लॉजिस्टिक्स को बिगाड़ सकते हैं और एक तरह से दबाव को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि इन ड्रोन को जैम करना या रोकना आसान नहीं है, क्योंकि ये आपस में लगातार जानकारी शेयर करते रहते हैं, खुद ही अपना डायरेक्शन बदलते हैं। यानी अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं तो ये तुरंत अपना तरीका बदलकर फिर से हमला करने लगते हैं। यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। ज़मीन पर हकीकत यह है कि चीन के पास हर तरह के ड्रोन्स हैं। चीन ने 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रोन स्वॉर्म की कोशिश की थी। फिर 2024 में चीन ने अपने एयर शो में इस टेक्निक को दिखाया और फिर मार्च 2026 तक एटलस सिस्टम का पूरा काम करता हुआ डेमो सामने आ गया। यानी करीब 8 साल में चीन ने यह टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की है, जिसमें असली युद्धों से सीख ली गई और फिर खुले तौर पर इसे दुनिया के सामने दिखाया गया। कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि युद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। अब लड़ाई धीरे धीरे ऐसे सिस्टम्स की तरफ जा रही है जो आपस में जुड़े हुए हैं और काफ़ी हद तक खुद ही फैसला ले सकें। यानी पहले जहां इंसान हर चीज़ कंट्रोल करता था, अब मशीनें और सॉफ्टवेयर खुद ही बहुत सारा काम संभालने लगी है। डिफेंस प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि सिस्टम ऐसे हों जिन्हें आसानी से बढ़ाया जा सके और जिनकी ताकत हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में हो। यही वजह है कि ड्रोन स्वॉर्म, AI और नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर को ही भविष्य की लड़ाई माना जा रहा है। आज के फौजी के एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।